क्या हो रहा है बाहर? सब लोग आपके खिलाफ नारे लगा रहे हैं। तो मैंने कहा था ना कि मेरे घर के बाहर कोई हंगामा नहीं होना चाहिए। बुलाओ पुलिस को, बुलाओ सिक्योरिटी फोर्सेस को बुलाओ और हटाओ इन सबको यहां से। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस है मेरी, जल्दी करो। इडियट, तुम क्या शक्ल देख रहे हो? दबाओ जाओ यहां से। तुम्हें मुझसे नजरें चुराने की जरूरत तो नहीं है सुल्तान, मैं तो तुम्हारे साथ हूँ। समझ सकती हूँ तुम पे इस वक्त क्या गुजर रही है। लोग जो भी कहें, मुझे पता है तुमने ऐसा कुछ नहीं किया। ये सारी दुनिया तुम्हारे खिलाफ खड़ी हो जाए ना, मैं फिर भी तुम्हारे साथ रहूंगी, because I trust you। और वैसे भी ये मीडिया जितनी बात बढ़ा चढ़ा के बता रहा है, मुझे लगता है इसमें किसी की बहुत बड़ी साजिश है। लेकिन तुम फिक्र ना करो, मेरी एक फ्रेंड इंग्लैंड में IT स्पेशलिस्ट है, मैं उससे कह के ये वीडियो इंटरनेट से हटवा दूंगी। जो होना था वो हो गया है। इस वीडियो को डिलीट कर देने से भी हमारे खानदान की इज्जत और नेकनामी वापस तो नहीं आ जाएगी ना। यार बहुत देर में आई हो, पता है अभी अभी खत्म हुई है प्रेस कॉन्फ्रेंस। किस प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कर रहे हो? अभी चच्चा भतीजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलवाई थी, लोगों को ये बताने के लिए कि उनके खिलाफ साजिश की जा रही है, और वो बस हॉस्टेज भी उनके साथ मुलविस है उनकी साजिश में। ऐसा कहा उन्होंने? क्या सीन था वो, लोग उन पे अंडे टमाटर फेंक रहे थे, और एक बंदे ने तो उन पे स्याही भी फेंक दी, वो भी लाइव। अच्छा, और क्या कह रहे थे? तुम्हारा नाम तो नहीं लिया, बस ये कहा कि तुम्हारे साथ मिलके उन्हें और उनकी पार्टी को बदनाम करने की साजिश की जा रही है। फिर क्या, वहां खड़े कुछ लोगों ने नारा लगाना शुरू कर दिया और कुछ लोग उन पे अंडे टमाटर फेंकने लगे। इतना हंगामा बढ़ गया था कि उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म करनी पड़ी। आइए चले घर चले। ये सब अच्छा नहीं हुआ सुल्तान, अच्छा नहीं हुआ। ये मुझे इस बात का इल्म है, मैं आपसे कह रहा हूँ ना, घर चलें, घर चल के बात करते हैं। फोन लगाओ उस लड़की को। एक मिनट, उसे फोन करने की क्या जरूरत है? फोन लगाओ। हेलो, मुजद्दद दुर्रानी बात कर रहा हूं, मुझे मिलना है तुमसे। जी, लेकिन आप मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं? यह जानने के लिए कि मेरी इज्जत उछालने के कितने पैसे लिए तुमने, और वो कौन लोग हैं जिनके कहने पे तुमने ये जुर्रत की है। देखिए, मैं ऐसा क्यों करूंगी? मैं तो आपको जानती तक नहीं। तुम सोच भी नहीं सकती हो तुम्हारी वजह से जो मेरी जिल्लत हुई है, उससे मेरी पार्टी की कितनी बदनामी हो रही है। देखिए, बदनामी सिर्फ आपकी नहीं हुई, मेरी भी हुई है। बदनामी का खौफ उन्हें होता है जिनकी माशरे में कोई इज्जत हो, कोई मकाम हो, कोई नाम हो।
जैसी 2 टके की लड़की को अपनी इज्जत और नाम की भला क्या परवाह होगी? मैं आपसे इतनी इज्जत से बात कर रही हूँ और आप हैं कि अपनी लिमिट्स क्रॉस कर रहे हैं। या अब तुम मुझे बताओगी कि मेरी लिमिट्स क्या है? मेरी बात गौर से सुनो। मैं तुम्हें एक ब्लैंक चेक दूंगा, उसके बदले में तुम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाओगी जिसमें न तुम ये इतराफ करोगी बल्कि हमसे माजरत भी करोगी। जब मैंने कोई गलती की ही नहीं तो फिर एतराफ किस बात का? अगर आपको मेरे बारे में कोई भी शक है तो आप इन्वेस्टिगेशन करवा सकते हैं। और दूसरी बात, मुझे ब्लैकमेल मत कीजिएगा। मैं जानती हूँ आपके पास बहुत पैसे होंगे और आप जो चाहे वो कर सकते होंगे, लेकिन मैं डरने वाली नहीं। मैं हक पर हूँ और मैं जानती हूँ कि मेरा अल्लाह मेरे साथ है। खुदा हाफिज। बहुत ही बददिमाग लड़की है ये। इतनी आसानी से राज नहीं उगलेगी, इसे बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। मुजद्दद रानी की इज्जत उछाली है इसने पूरी दुनिया में। वो एक बहुत शरीफ और बहुत नेक घराने की लड़की है। वो इन सारी बातों में इन्वॉल्व हो ही नहीं सकती, उसे तो पता ही नहीं है कुछ। तुम तो यही कहोगे ना, आखिर इश्क का भूत जो सवार है तुम पर। अगर इश्क करना गुनाह है तो ये गुनाह मैंने किया है। मैं नहीं जानता उसने मेरी मोहब्बत का जवाब थप्पड़ से क्यों दिया। काश तुमने इतनी गिरी हुई हरकत ना की होती तो आज मुझे ये 2 टके के लोगों के सामने जलील तो नहीं होना पड़ता ना। मैं अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा जलसा करने जा रहा था, तुम्हारी इस हरकत की वजह से मुझे कैंसिल करना पड़ा है। 5 साल मैंने पापड़ बेले हैं। ये इलेक्शन मेरे लिए कितना जरूरी था तुम्हें अंदाजा ही नहीं है। तुम्हारी इस छोटी सी हरकत की वजह से मेरे सारे किए किराए पे पानी फिर गया है। तुमने देखा सुल्तान दुरानी को? वो वाकई में अच्छा इंसान है। अब तो मेरी बात मान लो, इतना सब कुछ होने के बाद भी वो तुम्हें डिफेंड कर रहा है, अपने चचा से तुम्हारे लिए लड़ रहा है। उसको एक मौका तो देती बात करने का, बिला वजह सबके सामने जलील कर दिया तुमने उसे। तुम एक दफ़ा उसकी बात सुन लेती ना तो ये सब मैस क्रिएट ना होता।